नमस्कार। दक्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। ये हमारा मैथ का तीसरा सीरीज़ है और हम महत्वपूर्ण सवालों को आपके समक्ष लेके आएंगे जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसी क्रम में जो भी हम सवाल लेके आ रहे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर के ही सवाल हैं। जैसे कि आपके पेपर में पूछा था किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। जैसे हमने संख्या मान लिया कि संख्या x है, उसका 3/4 का मतलब गुणा होता है 2/3 भाग किसके बराबर है, 24 के बराबर है। 2 दूनी के 4, 3 से 3 कट गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 गुणे 2। ये हमारी संख्या हो गई और इसी संख्या का क्या पूछा है 1/4। तो 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 दूनी की 4, यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 + 2√10 का वर्गमूल है। जब भी आपको ऐसे सवाल आए तो आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे 2 है कि नहीं है। अगर 2 नहीं है तो आपको वहाँ 2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 है और 10 रूट के अंदर है तो इस 10 को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसको गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7 आए। तो हमें पता है कि 5 दूना के 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। तो कुछ करना नहीं है, इसी को करनी में लिख के और जोड़ दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसको इधर भी लिख सकते हैं, 5 को उधर भी लिख सकते हैं। तो आइए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा √2 + √5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल किसका दिया है। चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल दिया है कमरे का, तथा लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। अगर चौड़ाई b है तो उसकी लंबाई कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है और देखिए कमरे की हाइट मतलब ऊंचाई दे रखा है कितना 11 मीटर, तो पूछ रहा है उसके छत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनके चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल, चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका सूत्र है 2h l + b और ये दे रखा है कितना 660 मीटर। हाइट दे रखा है 11, l + b बराबर 660। यहाँ से काट लेंगे 11 दूना के 22 और 22 तियाँ 66 यानी 30 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो हमारा लेंथ है वो बेथ का कितना है 2 गुना है। तो 2b + b बराबर 30। तो यहाँ से b निकल के आएगा, 2b में b जोड़ेंगे तो 3b हो जाएगा और ये हमारा 30 के बराबर है। तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10। 3 दहा में 30 होता है तो हमारा जो चौड़ाई है वो 10 हो जाएगा। जब चौड़ाई हमारा 10 है तो हमारा जो लंबाई है वो 2 गुना है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमें पता है कि जो हमारा छत है, जो हमारा छत है उसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ऊपर लंबाई गुणे चौड़ाई से हमको गुणा करना है। हमें पता है कि लंबाई हमारा कितना है 20 है और चौड़ाई कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा 200 मीटर वर्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 200 मीटर वर्ग स्क्वायर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। तो 20वीं सदी में जो हमारे प्रतिभावान व्यक्ति थे वो थे हमारे श्रीनिवास रामानुजन। ये याद रखिएगा, ये 20वीं शताब्दी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं क्या हैं। जब ऐसे सवालों को अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका भेजा फ्राई हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसे सवालों को करने के लिए छोटे छोटे टुकड़े पढ़िए और समझिए क्या बोल रहा है। बोला 2 संख्याओं में से जो बड़ी संख्या का
2 गुना, बड़ी संख्या का 2 गुना और छोटी संख्या का कितना गुना, 5 गुना से 3 ज़्यादा है। तो हमारे पास दे रखे हैं संख्याएं, तो हम आइए देखते हैं। 43 का 2 गुना कितना है, बड़ी संख्या का 2 गुना, 43 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 86, और छोटी संख्या यानी 8 का 5 गुना करना है, तो 8 में 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 40। क्या ये 3 ज़्यादा है, तो कहेंगे नहीं, तो ये उत्तर आपका नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। 2 गुना करना है, तो 11 का 2 गुना कितना हो जाएगा 22, और 9 का कितना करना है 5 गुना करना, मतलब छोटी संख्या का 5 गुना, तो 9 पचे 45। क्या ये 3 ज़्यादा है, नहीं, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी, ये 2 गुना 14 दूना के 28, और 5 का 5 गुना करेंगे तो कितना होगा 25। यहाँ देखिए ये कितना गुना है 3 गुना है, ये हमारा उत्तर हो सकता है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बड़ी संख्या है 17, 17 का 2 गुना 34, और 1 का 5 गुना 5 होता है। यहाँ वो 3 का नियम नहीं फॉलो कर रहा, यानी हमारा पहले ही लाइन से समझ में आ गया कि हमारा जो उत्तर है वो ऑप्शन सी है। समझ में आया। कभी भी सवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़िए और फिर देखिए क्या वो पूछ रहा है, उस हिसाब से आप करिए। ऐसे सवालों को अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं। यहाँ ये ध्यान देना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति यानी सेंट्रल टेंडेंसी, जो हम मीन मीडियन मोड निकालते हैं, तो अगर उसके दोनों इंड पे जो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, जो दोनों एक्सट्रीम इंड पे जो ऑब्जर्वेशन है, अगर उनको हटाया जाता है तो किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है और किस पे प्रभाव पड़ता है। तो देखिए माध्यिका, क्या हम बोल रहे हैं माध्यिका, जो हमारा माध्यिका है, ठीक है, ये हमारी बीच की वैल्यू होती है। तो इसके दोनों छोरों से अगर प्रेक्षण को हटाते हैं तो सिर्फ माध्यिका ही वो है, यानी मीडियन, जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी मीन या मोड, माध्य या बहुलक पे प्रभाव पड़ता है। अगर अंतिम छोरों से ऑब्जर्वेशन को हटाया जाए तो माध्य यानी मीन, बहुलक यानी मोड, दोनों पे प्रभाव पड़ता है। और किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो माध्यिका यानी कि मीडियन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जिस जिस ऑप्शन में मीडियन होगा वो ऑप्शन आपका गलत होगा। जैसे यहाँ माध्यिका है, इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें भी माध्यिका है, इस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ भी माध्यिका है, इस पे प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रभाव पड़ता किस पे है, माध्य और बहुलक पे आपका प्रभाव पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7, किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 है या 4, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए इसमें विभाज्यता का नियम लगाना है आपको, 3 और 4 से कटने वाली। बाकी क्या संख्या है उसके अंदर 3 4 वो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या नियम लगाना है, 3 और 4 का विभाज्यता का नियम लगाना है। तो हमने आपसे बार बार क्लास में भी बोला है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो सबसे पहले 3 या 9 का विभाज्यता का नियम जरूर चेक करिएगा। जैसे यहाँ देखिए ये 3 से तो कट जाएगा, देखिए ये 3 से क्या होगा, सब में 3 3 है, जोड़ेंगे 3 3 6 3 9, 9 3 से कट जाती है। लेकिन ये 4 से विभाज्य नहीं होगा, और हमारे सवाल में है कि 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो ये 3 से तो होगा लेकिन 4 से नहीं होगा। यहाँ ये 4 4 8 4 3 12, ये 12 है तो ये 3 से भी विभाजित होगा क्योंकि 12 3 से कट जाएगा। और लास्ट में 2 अंक क्या है 44 है, तो ये 4 से भी विभाज्य होगा। तो ये हमारा उत्तर हो सकता है। आइए बाकी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ जोड़ेंगे 4 और 4 8, ये 44 4 से तो कटेगा, लेकिन 4 और 4 8 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन में आइए, ये देखिए ये 4 से कटेगा, लेकिन जोड़ने पे देखिए 4 चौके 16 जो कि 3 से नहीं कटता है, तो ये भी ऑप्शन आपका उत्तर नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को ज़रूर शेयर कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि संख्या 604 और बीच में डैश है फिर 6 है, कोई संख्या है बीच में रिक्त स्थान है, 11 से ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमने आपको बताया है कि पेन रखिएगा पहले संख्या पे, एक एक संख्या छोड़ के नोट कर लीजिए। तो देखिए पहले 6 पे रखा हमने, बीच की एक संख्या गायब है तो 4 पे जाएगा और फिर कहाँ जाएगा 6 पे, तो जोड़ लीजिए 6 4 6, कितना हुआ 6 4 10 6 16 हो गया। और कौन सी संख्या और बची है उनको अलग जोड़ लीजिए। तो एक जो हमारा रिक्त स्थान था यानी x और 0, इन दोनों को अलग जोड़िए तो ये हो गया 0 + x। अब इस x की जगह पे हम क्या रखें कि घटाने पे या तो 0 आए या तो 11 आए। तो 0 तो आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 16 से घटाना है, पहली एक संख्या 0 है और दूसरी संख्या x है और हमारा ऑप्शन देखिए छोटी संख्या, यानी कि घटाने पे क्या आएगा आपका 11 आना चाहिए। तो 16 में से ऐसा कौन सी संख्या हम घटा दें कि 11 आ जाए। तो आपको पता है कि 16 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो हमको 11 प्राप्त होगा। तो यानी इस जो डैश बना है यहाँ कौन सी संख्या होगी, संख्या 5 होगी। अब देखिए आपके पेपर में महत्वपूर्ण सवाल, कभी कभी पाई उठा के देगा, कभी कभी 22/7 उठा के देगा। तो पाई आपको पता है कि पाई कौन सी संख्या होती है, ये हमेशा पाई अपरिमेय संख्या होती है। क्यों होती है अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान कभी ख़त्म नहीं होता है, ये एक तरह से अशांत होता है। और लेकिन इसका अनावृत्ति होती है, कोई भी अंक अपने आप को रिपीट नहीं करता। अगर इसका मान निकाले पाई का तो पूरा लंबा चौड़ा इसका मान है और कभी ख़त्म नहीं होने वाला मान है, और कोई भी संख्या अपने आप को रिपीट नहीं करता, यानी अनावृत्ति होती है संख्याओं की। तो इसीलिए पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और वहीं पाई का मान जो हम लोग देखते हैं 22/7, ठीक है, तो ये आपका कौन सी संख्या हो जाएगी, ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर पाई की बात करेगा तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आइए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिसके साथ का लग गया वो वैल्यू नीचे की होती है, ठीक है। जैसे 3/2 दिया है, का किसके साथ लगा, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ये आपका कौन सा है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, फिर सवाल में दिया है क्रय मूल्य। बेचा 2 में है, खरीदा 3 में है, यानी एक का क्या हो गया, हानि होगी, एक का हानि हो गया। किस पे हो गया, हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। और हमको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी 100% से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1/3 का 100% कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3%। और हानि हो रही है क्योंकि खरीदा है ज़्यादा में, बेचा है कम में, यानी क्या हो रहा है, आपका हानि हो रहा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 33 सही, 1/3% हानि हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको बार बार बताया गया है, कल वाले वीडियो में भी हमने बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, और ये भी बताएं कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ये हमें कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।